Welcome to S Study Center, Class 9th, Maths, Chapter 4, Exploring Algebraic Identities, Exercise 4.3। आज हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकालेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज। क्वेश्चन में कुछ आइडेंटिटीज दे रखी है क्वेश्चन के ऊपर बुक में। सबसे पहले हम उस आइडेंटिटीज को देखेंगे। ये 3 आइडेंटिटीज़ बुक में दे रखी है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर ही हमें एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों आइडेंटिटीज़ को देखेंगे और याद भी कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटीज़ हम पिछली एक्सरसाइजेस में भी यूज़ कर चुके हैं। अब हम न्यू आइडेंटिटी जो यूज़ करने वाले हैं वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि कोई भी आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं इन तीनों में से, तो हमें यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन की जो इक्वेशन है अगर वो 3 टर्म्स में है तो हम इस आइडेंटिटी का इन दोनों आइडेंटिटीज़ में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, और अगर 6 टर्म्स में है तो हम इस थर्ड आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। अगर इक्वेशन 3 टर्म्स में है और माइनस में का साइन उसमें है तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। लेकिन इक्वेशन में अगर प्लस के साइन यूज़ हो रहा है, माइनस का कोई साइन नहीं है, तो हम आइडेंटिटी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली यूज़ करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकालेंगे। अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज़ हमने देख ली है। अब हम इसमें आगे लिखा है डिटरमाइन विच ऑफ दिस आइडेंटिटी विल मेक दिस कैलकुलेशन ईजियर। मतलब इन तीनों आइडेंटिटीज़ में से जौन सी आइडेंटिटी का यूज़ कर नीचे दिए गए पार्ट की कैलकुलेशन ईजीली की जा सकती है, उसी आइडेंटिटी का हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 देखेंगे जिसमें हमें वैल्यू नंबर दे रखा है 117 का स्क्वायर। इधर हम तीनों आइडेंटिटीज़ यूज़ कर सकते हैं जो कि बुक में दे रखी है, अभी हमने स्टडी करी थी। लेकिन उसमें से जो ईजी है जिसका यूज़ कर इजीली हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो आइडेंटिटी है मेरी तरफ से a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज़ इसको सॉल्व करने के लिए किया है। जो भी आइडेंटिटी आप यूज़ करो, राइट साइड में एक ब्रैकेट के अंदर आप उसे बता दो कि हम बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है, इसलिए हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर इस दिए गए पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। तो जिस आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हो साइड पे उस आइडेंटिटी के बारे में बता दो। तो हमने अभी ये 117 का स्क्वायर जो नंबर है उसको इस आइडेंटिटी में यूज़ करने के लिए हमें a और b दो वैल्यूज़ की a और b की वैल्यू की ज़रूरत है हमें। तो हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। पहला पार्ट अगर हम 100 लेते हैं तो दूसरा पार्ट हम 17 को मान लेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि नंबर को इस तरीके से स्प्लिट करें कि उसमें लास्ट में ज़ीरो का यूज़ हो। ज़ीरो का यूज़ होगा तो आंसर आसानी से सोल्व हो जाएगा। नंबर हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे हम 111 एक नंबर मान लें, दूसरा नंबर 7 मान लें, लेकिन फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इसीलिए हम 111 प्लस 7 लेने के बजाय 100 प्लस 17 लेंगे, उससे कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। अभी हम करके देखते हैं, आपको पता चलेगा। जैसे हमने पहला नंबर लिया 100, दूसरा 17, ये a की वैल्यू रखता है और ये b की वैल्यू रखता है। अब जहाँ जहाँ a आएगा तो वहाँ फॉर्मूले में जहाँ जहाँ आइडेंटिटी में a है वहाँ a की वैल्यू की जगह हम लिखेंगे 100 और b है तो b की वैल्यू की जगह हम लिखेंगे 17। तो a के स्क्वायर की जगह आ गया हमारा 100 का स्क्वायर प्लस का साइन, 2 की जगह आ गया 2, a की जगह आ गया हमारा 100, a की वैल्यू थी 100 तो 100, b की जगह आ गया, b की वैल्यू थी हमारी 17 तो 17, और b की वैल्यू हमारी 17 थी तो इधर 17 का स्क्वायर आ गया, मतलब b का स्क्वायर मीन्स 17 का स्क्वायर। इस तरीके से हमने आइडेंटिटी के हिसाब से दिए गए नंबर को 2 पार्ट में स्प्लिट करने के बाद आइडेंटिटी के हिसाब से हमने लिख दिया।
इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि हमें खाली उसे सोल्व भी करना है, तो हम इसे अब सोल्व करेंगे। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया हमारा 10,000, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे आया 200, और 200 को जब हमने 17 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर हमारा आ गया 3400। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 289। इन सबको सोल्व करने पे, प्लस करने पे, ऐड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 13,689। यहाँ हमारे क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 सोल्व हो गया है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 अब सोल्व करेंगे। इसमें हमें जो नंबर दे रखा है वो है 78 का होल स्क्वायर। इसे भी हम पहले वाले पार्ट की तरह अकॉर्डिंग ही 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। पहला वाला पार्ट अगर हम इसमें भी हम दोनों ही फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला भी और a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला भी, लेकिन हम इधर a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो हम वैल्यू ऐसी लेंगे a और b की, जिसमें a की वैल्यू में से अगर b की वैल्यू को माइनस करते हैं तो नंबर हमारे पास जो दे रखा है वो आना चाहिए। जैसे कि हमने a अगर 80 माना है और b हमने 2 माना है, तो 80 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 तो हमारे पास आ जाएगा 78। इधर हम a माइनस बी की जगह a प्लस बी का फॉर्मूला भी लगाएंगे, तब भी आंसर हमारा सही ही आएगा, ठीक है ना। अगर 2 डिजिट नंबर है तो हम 2 डिजिट नंबर में a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर 3 डिजिट नंबर है तो हम जो तीसरा फॉर्मूला था ना हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, वो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। 3 डिजिट वाले नंबर में हम तीनों फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 2 डिजिट वाले फॉर्मूले नंबर पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमें एक बार हमने प्लस का यूज़ करा था, तो इधर हमने माइनस का फॉर्मूला यूज़ करके देख रहे हैं। तो माइनस का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमने देखा कि a की वैल्यू में से अगर b की वैल्यू हमने माइनस करी है तो हमारे पास जो नंबर दे रखा है वो आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो हमारा लिया हुआ नंबर सही है। 80 में से 2 माइनस कर तो 78 है, तो मतलब हमने नंबर सही लिया है। अब हम इसे आगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। फॉर्मूले में a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बताया है। इधर ये a है, ये b है। a माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब a की वैल्यू की जगह हम 80 लिखेंगे और b की वैल्यू की जगह हम 2 लिखेंगे, और जहाँ जहाँ फॉर्मूले में a और b दे रखा है उधर a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। a के स्क्वायर की जगह हमने लिखा 80 का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह हमने दोबारा लिखा 80 का 80, और b की जगह हमने लिखा b की वैल्यू 2, और फिर प्लस, फिर b की वैल्यू हमारी थी 2, तो 2 का b का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर। तो अब इधर क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हम इसे 80 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6400, और 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, और 4 को 8 से करेंगे तो 32, और एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो लगा देंगे। तो इस तरीके से मैंने कहा था ना ज़ीरो लास्ट में हो, जैसे 8 के पीछे ज़ीरो है तो हम कैलकुलेशन थोड़ा ईजिली कर सकते हैं। तो फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अभी इन सबको हम सोल्व करेंगे। पहले हम माइनस प्लस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस 320 में से 4 माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा 316, और साइन बड़ा कौन से नंबर का है, माइनस का है, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। और फिर जब 6400 में से 316 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6084। बड़ा साइन प्लस का होगा तो प्लस का साइन लगेगा। इधर हमारा पार्ट 2 भी सोल्व हो गया क्वेश्चन 1 का। अब हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में हमें जो नंबर दे रखा है वो है 198 का स्क्वायर। इधर हम 3 डिजिट है, इधर हम तीनों फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि हम कोई भी फॉर्मूला जिसमें हमें कन्वीनियंट हो हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम a प्लस बी का भी यूज़ कर सकते हैं होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। हम
इधर यूज़ करने वाले हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। 3 डिजिट में तीनों फॉर्मूले यूज़ किए जा सकते हैं, हमने इधर ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। अब 198 को हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना है। माइनस का है तो हमें ये देखना है कि ए की वैल्यू में से अगर बी की वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो आंसर जो है हमारा 198 आना चाहिए। मतलब 200 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 198। तो हमने नंबर तो सही लिया है, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू रखेगा और ये हमारी बी की वैल्यू। अब ए माइनस बी की जगह आ गया 200 माइनस 2 का बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की जो राइट साइड है उसमें हमारा होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए बी की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू पुट करते हुए इस आइडेंटिटी को भी हम यहाँ पे लिखेंगे, यूज़ करेंगे। ए की जगह आगे ए के स्क्वायर की जगह आगे 200 का स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2 और ए बी की जगह ए की जगह ए की वैल्यू 200, बी की जगह बी की वैल्यू 2 प्लस बी के स्क्वायर में बी की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम 200 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो होगा 40,000। और 2 माइनस का साइन वैसे ही कैरी कर लेंगे। उसके बाद 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को जब दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और 2 जीरो लग जाएंगे तो 800 हो जाएगा। उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाएगा। अब हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। पहले हम देखेंगे माइनस और प्लस माइनस होता है, तो हम 800 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 796। और बड़ा नंबर 800 है तो साइन माइनस का लगेगा। 796 को जब हम माइनस करेंगे 40,000 में से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 39,204। बड़ा वाला नंबर हमारा 40,000 है और साइन प्लस है तो साइन प्लस का ही इसमें रहेगा। यहाँ पे हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 का। होप आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। अब हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में हमें जो पार्ट नंबर दे रखा है वो है 214 का स्क्वायर। 214 के स्क्वायर जो कि हम ध्यान से देख रहे हैं कि एक 3 डिजिट नंबर है, तो ये जो तीनों फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 डिजिट नंबर पे a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 3 डिजिट नंबर पे हम तीनों फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अभी तीसरा फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, तो हम इधर तीसरा फॉर्मूला यूज़ करके देखेंगे जो कि हमें दे रखा था बुक में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब हम पहले वाले नंबर को कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि ताकि सॉल्यूशन आसानी से निकल सके। कि हर नंबर के पीछे अगर ज़ीरो लगाओ तो हम सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम 200 के लेंगे, पहला नंबर हम क्या लेंगे 200, तो इसमें ज़ीरो लग जाएंगे लास्ट में। दूसरा नंबर हम लेंगे 10 तो इसके पीछे भी ज़ीरो लग गया। अब तीसरा नंबर हम लेंगे 4। अब तीनों नंबर जो हमारे प्लस करते हैं तो हम देखेंगे आंसर आएगा हमारा 214, यानी कि हमने तीनों नंबर सही लिए हैं। अब फॉर्मूले में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है जो जिसकी जगह हमने a की वैल्यू की जगह 200, b की वैल्यू की जगह 10, c की वैल्यू की जगह हमने 4 लिया का होल स्क्वायर ले लिया। इक्वल टू फॉर्मूले में बता रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इस फॉर्मूले आइडेंटिटी में हमें इस नंबर को पुट करना है, इन तीनों पार्ट्स को टर्म्स को हमें इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम सबसे पहले जहाँ जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू लिखेंगे फॉर आइडेंटिटी में, और जहाँ b है b की वैल्यू लिखेंगे, और जहाँ c है वहाँ c की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। a के स्क्वायर में पहले a की वैल्यू आएगी वो है हमारी 200 का स्क्वायर हो जाएगा। b के स्क्वायर की जगह b की वैल्यू लिखेंगे 10 और b का 10 का स्क्वायर कर देंगे। c की वैल्यू में 4 है, c की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab है तो हम लिखेंगे 2a की वैल्यू 200 और b की वैल्यू 10 लिखेंगे। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर इधर 2bc है, मतलब बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम
को मल्टीप्लाई करेंगे बी से और बी को सी से। बी हमारा है 10 और सी हमारा है 4। बी हमारा 10 था, सी हमारा 4 था, तो 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4 आएगा। और फिर प्लस 2 सी ए है, 2 सी से मल्टीप्लाई होगा और सी ए से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई सी 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ए हमारा है 200, तो मल्टीप्लाई 200 होगा। अब इसे हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम 200 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो आ जाएगा 40,000। फिर 10 का स्क्वायर हम सोल्व करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आ जाएगा 100। फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 2 जीरो लगा देंगे, 400 हो गया। 400 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ज़ीरो बढ़ जाएगा, हो जाएगा हमारा 4000, तो 4000 हम लिख देंगे यहाँ। फिर प्लस का साइन आएगा, और 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, और 8 को 1 से करेंगे तो 80 रहेगा, और 0 लग जाएगा आगे, 80 हो जाएगा। 2 को 4 से करेंगे तो 8 को 2 से करेंगे तो 16, और 2 ज़ीरो है तो 16 के आगे 2 ज़ीरो आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन ज़ीरो की लास्ट में ज़ीरो होने की वजह से आसानी से हो गई। अब इन सबको हम, प्लस का साइन है तो सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। सबको एक के नीचे एक डिजिट लिखकर आप ऐड करके देखोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 45,796। इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 भी सोल्व हो गया है। अब हम पार्ट नंबर 5 सोल्व करेंगे। इसमें हमें नंबर जो दे रखा है वो है 1104 का स्क्वायर। इधर हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हमें अब हम इसको, अगर हम चाहते हैं कि लास्ट में 0 आए तो हमने नंबर ले लिया 1100। दूसरा नंबर हमने ले लिया 4। 1100 में 4 प्लस करने पे हमारे पास 1104 आ जाता है। ठीक है, इधर हमने ए की वैल्यू की जगह लिया 1100 और बी की वैल्यू की जगह हमने लिया 4। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह हमारे पास आ गया 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में, आइडेंटिटी में हमारे राइट साइड में जो पार्ट है वो है हमारा आइडेंटिटी का लास्ट राइट साइड का पार्ट, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो अब हमें ए और बी की वैल्यू को इस आइडेंटिटी में पुट करना होगा। सबसे पहले ए के स्क्वायर की जगह हमारे पास हम लिखेंगे 1100 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ए और बी से, तो हम ए की वैल्यू लिखेंगे 1100, बी की वैल्यू लिखेंगे 4, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी है ना, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1100 मल्टीप्लाई 4 प्लस बी के स्क्वायर की जगह बी हमारा था 4, तो हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर, हमने इस आइडेंटिटी में इन दोनों नंबर्स को पुट कर दिया है। अब क्वेश्चन में हमें सोल्व करने के लिए कहा था, तो हम सोल्व करेंगे, मतलब 1100 को 1100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12,10,000। ठीक है, और प्लस करेंगे उसमें 8,800 और उसमें प्लस करेंगे 16। इन तीनों को प्लस करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 12,18,816। हो यहाँ पर ये पार्ट 5 भी हमारा सोल्व हो गया है। आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1। इधर जो नंबर हमें दे रखा है वो है 1120 का स्क्वायर। इधर हम जो आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, आप a माइनस बी की आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि आप जिसमें कन्वीनियंट हो वो आइडेंटिटी आप यूज़ करो, जिससे आप आसानी से इसका सॉल्यूशन नंबर का निकाल सको। तो हमने इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करी है। आपको जो इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो हमने यूज़ करी, जो भी आइडेंटिटी आप यूज़ करो बस सामने उससे बताना है कि हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। हमने यूज़ करी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। इधर हमने a की वैल्यू की जगह लिखा 1000 और b की वैल्यू की जगह लिखा हमने 120। दोनों को आप ऐड करके देखोगे तो आप देखोगे हमें दिया गया नंबर आ रहा है वो है 1120। ठीक है। अब फॉर्मूले में a प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हम इसे आइडेंटिटी के इस पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। a के स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1000 का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह हम लिखेंगे प्लस 2a की वैल्यू लिखेंगे वो है 1000, b की वैल्यू लिखेंगे वो है 120। a की वैल्यू b की वैल्यू थी ना। अब उसके बाद हमारा आएगा प्लस b का स्क्वायर प्लस b हमारा है 120 तो 120 का स्क्वायर। तो हमारा आ गया a का स्क्वायर 2ab और ये b का स्क्वायर की जगह हमने ये सारी वैल्यूज़, इन सब की वैल्यूज़ a और b की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसे सॉल्व करेंगे। 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पे 10 लाख हमारे पास आ गया है। उसके बाद प्लस करेंगे उसमें 24 2,40,000 और उसमें प्लस करेंगे हम 14,400। उसके बाद हमारे पास इन तीनों को प्लस करने पे हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा 12,54,400। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। मतलब जो हमें आइडेंटिटीज 3 दे रखी है उन तीनों आइडेंटिटीज़ को हमें यहाँ यूज़ करना है और दिए गई इक्वेशन का हमें फैक्टर निकालना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 3 आइडेंटिटीज़ हमें दे रखी है a प्लस बी के स्क्वायर वाली, a माइनस बी के स्क्वायर वाली और a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली। इन तीनों आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए हमें देखना है कि अगर a प्लस बी के स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर है तो 3 टर्म्स होने चाहिए। 3 टर्म है तो हम a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इधर 3 टर्म है ना 1 2 3, तो हम आइडेंटिटी a प्लस बी या a माइनस बी की यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आइडेंटिटी तीनों टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है तो हम टर्म जो फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि इधर माइनस का यूज़ हो रहा है इसलिए a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर इधर प्लस होता तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हमें अब आइडेंटिटी क्लियर होगी हमने कौन सी यूज़ करनी है। हम यूज़ करने वाले हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी के स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो इधर पहला वाला टर्म जो है वो a की वैल्यू कंटेन करेगा और दूसरा बीच वाला पार्ट जो है वो b की वैल्यू की जगह आएगा और थर्ड पार्ट टर्म जो है हमारा वो 9 की वैल्यू की जगह आएगा। 16y का स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। अब a की वैल्यू सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम देखेंगे कि 16 किस नंबर का स्क्वायर है। 16 है हमारा है 4 का स्क्वायर। 4 4 जा 16 होता है तो 16 की जगह हम 4 लिखेंगे, y की जगह y आएगा। इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे और ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर। a की वैल्यू हमारी निकल गई है। अब हम b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे 9 किस नंबर का स्क्वायर है। 9 है 3 का स्क्वायर तो हम लिखेंगे 9 की जगह 3 का स्क्वायर। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें बीच वाले हिस्से की वैल्यू निकालेंगे। मतलब a का स्क्वायर b का स्क्वायर आ चुका है। अब हम निकालेंगे 2ab। माइनस 2 लिखने के बाद a की वैल्यू हमारी जो निकली थी वो है 4y, वो हम लिखेंगे। b की वैल्यू जो हमारी निकली थी वो है 3 तो b की वैल्यू की जगह 3 लिखेंगे। इधर हमारी ये आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया है 4y का स्क्वायर माइनस 2 4y 3 प्लस 3 का स्क्वायर। फॉर्मूले के हिसाब से आइडेंटिटी के हिसाब से a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने लिख दिया है 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर।
जो कि 4y हमारा a है और 3 हमारा b है। ए बी की जगह आ गया 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इधर हमारा फैक्टर जो ऑब्जर्व हुआ है वो है 4y 3 का होल स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं 4y माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 16y का स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9, क्योंकि 4y माइनस 3 को 4y माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने पे ही 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर आता है, इसलिए हमने 4y माइनस 3 भी लिख सकते हैं इज़ अ फैक्टर के रूप में। ठीक है, तो 4y माइनस 3 को हमने लिखा है इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पार्ट 2 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में हमें जो इक्वेशन दे रखी है, इधर भी कितने टर्म्स में है हम देखेंगे ध्यान से। 3 टर्म्स में है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो हम इधर फॉर्मूला या तो a प्लस बी वाला यूज़ करेंगे या a माइनस बी वाला। अब हमें दूसरी चीज़ देखनी है कि इसमें साइन कौन सा यूज़ हुआ है। अगर दोनों साइन प्लस के हैं तो हम यूज़ करेंगे प्लस वाला फॉर्मूला। पहले एक माइनस का था तो हमने माइनस का यूज़ करा था, अब दोनों प्लस के साइन हैं तो हम a प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाली वैल्यू को हम मानेंगे a के स्क्वायर की जगह, लास्ट टर्म को हम मानेंगे b की वैल्यू, और बीच वाले पार्ट को हम मानेंगे 2ab की वैल्यू। 2ab की जगह आएगा 6st। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a का स्क्वायर लिखने की जगह, a के स्क्वायर की जगह आएगा 9/4s का स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा 9 किस नंबर का स्क्वायर है। 9 है 3 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 आता है। s की जगह s आ गया, इन तीनों को ब्रैकेट में लिया और लिखा हमने 3/2s का होल स्क्वायर। अब 3/2s जो है वो a की वैल्यू की जगह हमारा निकल गया। अब हमें निकालनी है b की वैल्यू, b के स्क्वायर। तो b की वैल्यू हमारी निकालने के लिए हम पहले देखें 4 किसका स्क्वायर है। 4 है स्क्वायर 2 का, तो 4 की जगह हम लिखेंगे 2, t की जगह लिखेंगे t, और 2t का होल स्क्वायर हम लिख देंगे। 2t जो है हमारा b की वैल्यू निकल गई। हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। अब हमें बीच वाले पार्ट को सॉल्व करना है और निकालनी है 2ab की वैल्यू। तो हम सबसे पहले लिखेंगे +2, बीच में हम लिखेंगे +2। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है a और b से। a की वैल्यू हमारी निकली थी 3/2s, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3/2s से। b की वैल्यू हमारी निकली थी 2t, तो मल्टीप्लाई करेंगे b की जगह 2t से। अब हमारे पास a के स्क्वायर की जगह आ गया 3/2s का स्क्वायर, 2ab की जगह आ गया हमारा 2 इंटू 3/2s इंटू, और b की जगह आ गया 2t प्लस, और b के स्क्वायर की जगह आ गया 2t का स्क्वायर। आइडेंटिटी के हिसाब से a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर जो है बराबर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के। तो हम इसको बराबर मानेंगे 3/2s प्लस 2t के होल स्क्वायर के। मतलब इधर a है हमारा 3/2s, b हमारा है 2t, a प्लस b की जगह आ गया 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर, a प्लस b के स्क्वायर की जगह ये आ गया। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी के हिसाब से। तो अब हमारा फैक्टर जो है इस इक्वेशन का, दी गई इक्वेशन का जो फैक्टर निकला है वो हमारा है 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर, या हम इसे 3/2s प्लस 2t इज अ फैक्टर ऑफ 9 दिस इक्वेशन भी लिख सकते हैं। मतलब इक्वेशन जो हमारी 9/4s का स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t। ठीक है, अब हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। अब हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 में हमें जो इक्वेशन दे रखी है हम ध्यान से देखेंगे, ये 6 टर्म्स में है, 1 2 3 4 5 6। और हमने जैसे पहले ही बताया था आपको कि 6 टर्म वाली इक्वेशन जो है उसमें a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला सही रहता है।
और 3 टर्म्स वाली इक्वेशन में a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला सही होता है यूज़ करना। तो हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साइड पे हमें आइडेंटिटी बतानी है कौन सी यूज़ कर रहे हैं, तो हमने इधर बता दी है a प्लस बी के प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं, इक्वल टू जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है। तो अब हमें इस नंबर को इस जो हमें इक्वेशन दे रखी है इसमें हमें ध्यान से देखना है कि हमें a b c का स्क्वायर चाहिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर चाहिए आइडेंटिटी का यूज़ करने के लिए। तो स्क्वायर वाले नंबर कौन से हैं? पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, और तीसरी टर्म जो है स्क्वायर की वो है हमारी 9n का स्क्वायर। तो ये 3 टर्म्स जो है पहली, दूसरी और तीसरी, इसको हम a का स्क्वायर मानेंगे, इसको हम b की वैल्यू मानेंगे और इसको हम c की वैल्यू मानेंगे। तो ये हमारा हो गया। इसे a के स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें m और n को ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। m और n को हमें ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। पहले हम लिख देंगे m और n को ब्रैकेट में लेने के लिए m को तो m के ऊपर तो स्क्वायर है ही, तो m को तो हम ले सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। लेकिन 9 को ब्रैकेट में लेने के लिए हमें देखना पड़ेगा 9 किसका स्क्वायर है। 9 है 3 का स्क्वायर, तो हम 9 की जगह 3 लिखेंगे। अब हम m अपॉन 3 लिखकर m अपॉन 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे, जो कि a के स्क्वायर की जगह a की वैल्यू की जगह आ जाएगा, a के स्क्वायर की वैल्यू की जगह आ जाएगा m अपॉन 3 का स्क्वायर। अब b की वैल्यू निकालेंगे, b का स्क्वायर, हमें b की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें k और 4 को भी ब्रैकेट में लेना है। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे k के ऊपर तो स्क्वायर है ही, तो k तो आराम से ही ब्रैकेट में चला जाएगा, लेकिन 4 किसका स्क्वायर है ये पता लगाएंगे। 4 है 2 नंबर का स्क्वायर, तो 4 की जगह आ जाएगा 2। अब k और 4 को हम ब्रैकेट में लेंगे, k अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये b के स्क्वायर की जगह आ गया। अब c के स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे इस टर्म को, तो इधर हमें 9 को और n को ब्रैकेट में लेना है। n का तो स्क्वायर है ही, तो n को तो हम ब्रैकेट में ले सकते हैं, लेकिन 9 को ब्रैकेट में लेने के लिए 9 किस नंबर का स्क्वायर है हमें देखना पड़ेगा। 9 है 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 होता है, तो हम 9 की जगह 3 लिखेंगे। अब 3 और n दोनों को हमने ब्रैकेट में ले लिया और 3n का होल स्क्वायर लिख दिया। तो अब हमारे पास a का स्क्वायर की जगह m अपॉन 3 का होल स्क्वायर आ गया, b के स्क्वायर की जगह k अपॉन 2 का होल स्क्वायर आ गया, और c की जगह 3 अपॉन 3n का होल स्क्वायर आ गया। अब फॉर्मूले में आगे हमें जो चाहिए वो है 2ab 2bc और 2ca। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, और a की जगह हम m3 लिखेंगे, b की जगह हम k अपॉन 2 लिखेंगे, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद प्लस का साइन आएगा। फिर 2bc की जगह आएगा 2b की जगह आ जाएगा k अपॉन 2, c की जगह आएगा 3 अपॉन 3n, और उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। फिर 2ca की जगह हम लिखेंगे 2c हमारा क्या था 3n, और a हमारा क्या था m अपॉन 3, m अपॉन 3। तो मतलब जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू आएगी, जहाँ b, पहले हमने a b और c की वैल्यू निकाल ली। निकालने के बाद आगे के फॉर्मूले में जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू लिख देंगे, जहाँ b है वहाँ b की वैल्यू लिख देंगे, और जहाँ c है वहाँ c की वैल्यू लिख देंगे, और आइडेंटिटी के हिसाब से हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे a b c की, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने कहा है उसे सॉल्व करने के लिए, तो अब हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। m अपॉन 3 का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस का साइन आएगा k अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 3n का होल स्क्वायर प्लस। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, इसमें हम देखेंगे 2 से कट होता है और नीचे रह जाता है 3, तो नीचे आ गया 3, ऊपर रह गया m और k। 2 से कट हो गया, तो नीचे रह गया 3
m और k आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो m k आ गया। इधर भी हम 2 को 2 से कट करेंगे और ऊपर रह जाएगा हमारा 3 और k और n, k n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 n k आ जाएगा। k n लिखो n k सेम बात। उसके बाद प्लस का साइन आएगा और इधर हम कट कर सकते हैं 3 को 3 से। अब ऊपर हमारा रह जाएगा 2 और कोई नंबर नहीं है तो खाली 2 आएगा और n और m रह गया तो 2 के पीछे आ जाएगा वेरिएबल आ जाएगा m n। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर सोल्व हो गया। ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और ये 2ab हमारे यहाँ पे सोल्व हो गया। सोल्व करना यहाँ ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर मांगा है फैक्टर। अगर हम चाहें तो इस वाले पार्ट के बाद हम सीधा ये पार्ट भी कर सकते हैं। सोल्व करना यहाँ ज़रूरी नहीं क्योंकि फैक्टर मांगा है ना, तो हम फॉर्मूले का ये वाला पार्ट यूज़ कर सीधा ये पार्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस 2c ये वाला पार्ट है। उसके बाद हम ये वाला पार्ट लिखेंगे जो कि a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर वाला पार्ट है। इधर a का स्क्वायर हमारा है m की वैल्यू जो है m/3 जो है a की वैल्यू की जगह आ जाएगा और k/2 b की वैल्यू की जगह और 3n हमारा c की वैल्यू की जगह, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख देंगे हम। और हम चाहे तो इस वाले पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं और सीधे इधर से इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फैक्टर मांगा है तो फैक्टर हमारा निकल गया है यहाँ m/3 प्लस k/2 प्लस 3n इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। m का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस mk/3 प्लस k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस n का 9n का स्क्वायर। अब ये पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया होगा और हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इस क्वेश्चन का। इधर हम सबसे पहले देखेंगे कितने इक्वेशन कितने पार्ट्स में है, 3 पार्ट्स में है। 3 पार्ट्स में हम 2 फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। साइन अगर हमारे पास माइनस का है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। फॉर्मूला जो यूज़ कर रहे हैं उसे हमने साइड पे लिख दिया। ठीक है ना, बिकॉज ये वाला a माइनस बी का स्क्वायर जो है इसके इक्वल है, इसीलिए हम अब दी गई इक्वेशन को इसमें इस आइडेंटिटी के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर हमें इसे हम मानेंगे a की वैल्यू की जगह लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे b की वैल्यू की जगह, a के स्क्वायर की जगह इस टर्म को यूज़ करेंगे और b के स्क्वायर की जगह हम इस टर्म को यूज़ करेंगे और बीच वाली मिडिल टर्म को हम यूज़ करेंगे 2ab की जगह। ठीक है, 3 पार्ट्स में ना, तो पहला पार्ट a के स्क्वायर की जगह आएगा, दूसरा टर्म लास्ट टर्म जो है हमारी b के स्क्वायर की जगह और मिडिल टर्म जो है हमारी 2ab की जगह आएगी। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए हमें p और 16 को ब्रैकेट में लेना है। ब्रैकेट में लेने के लिए p का तो स्क्वायर है ही, तो p तो हम इजीली ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि p का स्क्वायर है ही, लेकिन 16 का स्क्वायर नहीं है। तो 16 किस नंबर का स्क्वायर है वो ऑब्जर्व करेंगे, वो है 4 का स्क्वायर। 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, तो हम 16 की जगह 4 लिखेंगे। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हम b की वैल्यू निकालेंगे। 2ab की वैल्यू हम बाद में निकालेंगे क्योंकि 2ab की वैल्यू के लिए हमें a और b दोनों चाहिए। a की वैल्यू निकल चुकी है p/4। अब हम b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू हमारे निकालने के लिए हमें 16 और p को भी ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। p का तो स्क्वायर है तो p तो इजीली ब्रैकेट में आ जाएगा, लेकिन 16 को ब्रैकेट में लेने के लिए हमें 16 किसका स्क्वायर है वो देखना पड़ेगा। 16 है 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16 होता है, तो हम 16 की जगह 4 लिखेंगे और इसे भी ब्रैकेट में ले लेंगे। अब हमारे पास a के स्क्वायर की वैल्यू आ गई है और b के स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है 2ab। तो हम सबसे पहले -2 लिखेंगे और a की जगह हमारी जो वैल्यू निकली थी p/4 वो लिखेंगे, b की जगह हमारी जो वैल्यू निकली थी 4/p वो लिखेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमने a की वैल्यू निकाली, फिर b की वैल्यू निकाली
और फिर ए और बी की वैल्यू को पुट कर कर हमने 2ab की वैल्यू निकाली। तो इधर हमें ये वाली आइडेंटिटी हमने सॉल्व कर दी। इस इक्वेशन को a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में हमने सॉल्व कर दिया। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर जो है वो राइट साइड में लिखे हुए आइडेंटिटी के ऊपर अबव में लिखे हुए a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होती है। तो हम आइडेंटिटी के इस पार्ट को इस पार्ट के बराबर मानेंगे, जैसे कि आइडेंटिटी में बता रखा है। इक्वेशन के इस पार्ट को इस पार्ट के बराबर मानेंगे सॉल्यूशन की। तो इधर a माइनस बी की जगह हम लिखेंगे a p अपॉन 4 और b की जगह हम लिखेंगे 4 अपॉन p। a माइनस बी की जगह हम लिखेंगे p अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन p का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर हमारा फैक्टर ऑब्जर्व जो हुआ है वो है p अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन p इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, जो कि है 4 p का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 2 प्लस 16 अपॉन p स्क्वायर। अब हम पार्ट 5 इसी क्वेश्चन के पार्ट 5 को पिछले पार्ट्स की तरह ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें आइडेंटिटी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। उसके लिए हम देखेंगे कितने टर्म्स में इक्वेशन है। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स में है। तो आइडेंटिटी जो यूज़ होगी वो होगी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। अब हम इसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि a का स्क्वायर बी का स्क्वायर अगर हम c का स्क्वायर इसे मानते हैं, ठीक है ना। a का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी टर्म्स कौन सी है, ये और ये तीन टर्म्स। सबसे पहले हमें स्क्वायर वाली तीन टर्म्स चाहिए, किस लिए, a के स्क्वायर बी के स्क्वायर सी के स्क्वायर के लिए तीन टर्म्स चाहिए स्क्वायर वाली हमें। तो इनमें तीन टर्म्स स्क्वायर वाली कौन सी है, इन छों में ये पहले तीन ही है। इसे हम a का स्क्वायर मानेंगे, इसे हम b का स्क्वायर मानेंगे, इसे हम c का स्क्वायर मानेंगे। a के स्क्वायर के लिए हमें 9 और a दोनों को ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, लेकिन 9 को ब्रैकेट में लेने के लिए हमें देखना पड़ेगा 9 किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है, 3 का। तो 9 है 3 का स्क्वायर, तो हम 9 की जगह 3 लिखेंगे और 3a को ब्रैकेट में ले लेंगे और 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 3a का होल स्क्वायर a के होल स्क्वायर की जगह आ गया। अब b के होल स्क्वायर की जगह हमें 4 और b को ब्रैकेट में पहले लेना पड़ेगा। 4 किसका स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है 2 का, तो हम 4 की जगह 2 लिखेंगे। लेकिन हम ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशन में हमें दो जगह नेगेटिव साइन दिख रहे हैं, माइनस के साइन। तो इसका मतलब हमें a b c में से कोई एक नंबर माइनस में लेना है। तो हम दोनों नंबरों को ध्यान से देखेंगे, नेगेटिव नंबरों को, कि इसमें से कौन सी क्या कॉमन चीज़ है। तो हम ध्यान से देखेंगे, इसमें a b है, इसमें b c है, तो दोनों में b आ रहा है, b का यूज़ हो रहा है, तो b कॉमन है। तो हम b में माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि दो नेगेटिव टर्म्स हैं जिनमें b कॉमन है, इसलिए हम b में माइनस का साइन लगाएंगे। तो अब हमारा जो 4b जो है 2 का स्क्वायर है, तो इसलिए हम 4 की जगह 2 लिखेंगे और b हमारा माइनस का साइन, इधर हमारे b ने b पे माइनस का साइन लगाया तो हमें भी माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, तो -2b माना जाएगा। जब माइनस से ऊपर स्क्वायर है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस से वो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही आएगा प्लस ही। लेकिन इक्वेशन में माइनस यूज़ किया गया है तो हमें भी माइनस का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि फॉर्मूला तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन यूज़ हो रहा है फॉर्मूले में, तो आखिरी में निकलेगा रिजल्ट पॉजिटिव साइन का ही, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 ही होगा। अब फॉर्मूले में आगे हमें जब a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर मिल गया, तो फॉर्मूले में आगे हमें जो टर्म चाहिए वो है +2ab। तो हम +2 लिखेंगे, a की जगह हमारी वैल्यू निकली थी 3a लिखेंगे, b की जगह हमारी वैल्यू निकली -2b, तो -2b लिखेंगे। फिर +2bc की जगह हम लिखेंगे +2b, b की जगह हम लिखेंगे -2b और c की जगह हम लिखेंगे c। तो -2bc की जगह लिखेंगे हम
प्लस 2bc की जगह हम लिखेंगे प्लस 2 ब्रैकेट में माइनस 2b और c। अब प्लस 2ca की जगह हम लिखेंगे प्लस 2c की जगह हम लिखेंगे c, a की जगह हम लिखेंगे 3a। ठीक है, अब हमारे ये आइडेंटिटी के हिसाब से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। पहला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हमने ए स्क्वायर की वैल्यू लिखी, फिर बी स्क्वायर की वैल्यू लिखी, फिर सी स्क्वायर की वैल्यू लिखी, फिर प्लस 2ab में ए और बी की वैल्यू पुट करी, फिर हमने प्लस 2bc में बी और सी की वैल्यू पुट करी, फिर हमने प्लस 2ca में सी और ए की वैल्यू पुट करी। इस तरीके से हमने जहाँ पर ए की वैल्यू मांगी थी वहाँ ए की, जहाँ बी की वैल्यू मांगी बी की, और जहाँ सी की वैल्यू मांगी सी की वैल्यू हमने पुट कर आइडेंटिटी के हिसाब से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व नहीं करना हमें सिर्फ फैक्टर निकालना है, तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। और आइडेंटिटी में बता रखा है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca जो है इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। तो हम इसको भी ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू प्लस सी की वैल्यू के बराबर मानेंगे, के होल स्क्वायर के बराबर। तो हमारे यहाँ जो है फैक्टर निकला है वो है 3a माइनस 2b, क्योंकि हमारा माइनस है ना, b हमारा क्या निकला था माइनस 2b, तो b की जगह तो हम माइनस 2 वो लिखेंगे माइनस 2b, और माइनस और जो प्लस साइन कौन सा था, प्लस का साइन था ना, a प्लस बी है, क्या साइन है a प्लस बी, लेकिन b हमारा क्या है माइनस 2b, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा इधर। साइन तो हमारे फॉर्मूले में a प्लस बी है, a और प्लस बी होना चाहिए, लेकिन b हमारा माइनस 2b है, तो माइनस और प्लस तो माइनस आ जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस आ गया, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो गया। ठीक है ये फॉर्मूले के हिसाब से a प्लस बी प्लस सी, लेकिन प्लस और माइनस माइनस हो गया यहाँ। और अब हमारा फैक्टर निकला है वो है 3a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ 9a स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc, जो कि हमारे ऊपर इक्वेशन में जो इक्वेशन है, ठीक है ना, इस इक्वेशन का फैक्टर है ये। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। एक्सपैंड का मतलब है हमें इसे सॉल्व करना है, एक्सपैंड का मतलब है इसे खोलना है, विस्तार से इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है जितना निकल सके। ठीक है, तो अब हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है, जितना ये सॉल्व हो सके, एक्सपैंड हो सके, जितना खुलकर सॉल्व हो सके सॉल्व करना है। अब पहले हमें फैक्टर निकालना था, तो हमें सिर्फ फॉर्मूले में कन्वर्ट, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना था हमें, और फैक्टर निकालना था, लेकिन सॉल्व नहीं करना था पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। लेकिन अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, खाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं करना, हमें इसे सॉल्व करना है। पहले हमने सिर्फ आइडेंटिटी में कन्वर्ट करा और छोड़ दिया और फैक्टर निकाल दिया, लेकिन अब हमें आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर उसे सॉल्व भी करना है जितना हो सके, उसी को कहते हैं एक्सपेंड करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 हमने ध्यान से देखेंगे कि ये इक्वेशन हमारी 3 टर्म्स में है, तो फॉर्मूला हमारा कौन सा, नहीं यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ए बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला। ध्यान से देखेंगे हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ए हम मानेंगे पी को, बी हम मानेंगे 3Q को, और सी हम मानेंगे 7R को। बुक में इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी दे रखी है कि हमें कौन सी यूज़ करनी है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली। इधर हमें बाकी दो आइडेंटिटी जो हम पहले यूज़ कर रहे थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, वो यूज़ नहीं करनी, हमें ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ये क्वेश्चन में बता दिया इन्होंने, इसलिए हम इसी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी जो गिवन है वो है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली। पहले हम लिख देंगे कि आइडेंटिटी हमें गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग दी गई इक्वेशन को हम पहले लिखेंगे। ए की जगह हमने ए की वैल्यू क्या बताई थी, पी लिखेंगे। बी की जगह हमारी वैल्यू क्या थी, 3Q, तो हम 3Q लिखेंगे।
और सी की जगह हमारी वैल्यू क्या थी 7r, तो हम 7r लिखेंगे होल स्क्वायर। ए बी और सी की वैल्यू हमें पता है। अब इसी को हम आइडेंटिटी में जहाँ जहाँ इसकी डिमांड होगी, ए की वैल्यू की डिमांड होगी तो हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू मांगी जाएगी तो बी की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू की जगह सी की जगह सी की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। और आइडेंटिटी के हिसाब से हम इससे सॉल्व करेंगे। ए के स्क्वायर की जगह आ गया, ए हमारा पी था तो पी का स्क्वायर, बी के स्क्वायर की जगह आ गया, बी हमारा 3q था तो 3q का स्क्वायर, सी हमारा 7r था तो हमारा आ गया 7r का स्क्वायर। और 2ab की जगह 2 लिखकर ए की जगह हम लिखेंगे p और b की जगह हम लिखेंगे 3q। इधर बीच में कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, यानी कि 2 × p × 3q, फिर प्लस का साइन आएगा। और 2bc के बीच में कोई साइन नहीं होता, तो हम कौन सा साइन मानते हैं मल्टीप्लाई का, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे b से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे c से। b हमारा है 3q और c हमारा है 7r, तो 2 मल्टीप्लाई जो होगा b हमारा क्या था 3q, तो 3q और c हमारा है 7r, तो 7r, 2 × 3q × 7r प्लस 2ca की a, 2ca में पहले हम 2 लिखेंगे, c की वैल्यू हमारी है 17r और a की वैल्यू है हमारी p, तो 17 नहीं 7r सॉरी, और a की वैल्यू है p, तो 7r को मल्टीप्लाई करेंगे p से, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आ जाएगी 2ca की वैल्यू, ठीक है। एक्सपेंड करना है, मतलब जितना हो सके उतना हमें सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम p के स्क्वायर की जगह इसको नहीं सॉल्व कर सकते, इधर p के स्क्वायर को p के स्क्वायर की तरह ही लिखेंगे, p का स्क्वायर, प्लस का साइन आ जाएगा। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर हटा सकते हैं, तो 3 × 3 9 आ गया, q का स्क्वायर आ जाएगा, 9q का स्क्वायर हो गया, प्लस का साइन आ गया। 7 को स्क्वायर हटा देंगे, 7 का स्क्वायर है तो 7 × 7 करके 49 लिख देंगे, r का स्क्वायर आ जाएगा वेरिएबल का, और फिर प्लस का साइन आएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और p को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो pq आ जाएगा, प्लस का साइन कैरी करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, और q को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा QR, फिर प्लस का साइन है वो लगाएंगे। 2 × 7 14 हो जाएगा, r × p rp हो जाएगा। इधर हमारा जितना सोल्व हो सकता था हमने कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमारा सोल्व हो गया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया है। अब हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 सोल्व करेंगे। इसमें भी फॉर्मूला बुक में आइडेंटिटी बता रखी है, कौन सी यूज़ करनी है इस क्वेश्चन में, वो है a + b + c की आइडेंटिटी, जो हमने यहाँ बता दी है कि बुक में गिवन है, ठीक है ना। a की जगह हम वैल्यू मानेंगे, a की वैल्यू मानेंगे 3x की, a की वैल्यू मानेंगे 3x, b की वैल्यू मानेंगे -2y, और c की वैल्यू हम मानेंगे 4z। मतलब 3 टर्म्स में जो ये है, पहली टर्म हमारी a की वैल्यू कंटेन करेगी, दूसरी वैल्यू हमारी होगी b की, और तीसरा टर्म हमारा c की वैल्यू कंटेन करेगा, ठीक है। अब हम आइडेंटिटी जो गिवन है वो लिखेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी हमारी है a + b + c का होल स्क्वायर, a की जगह हमारा आ गया 3x, और b जो हमारा है -2 है, और माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो -2y लिखने की जगह हम लिखेंगे, यहाँ प्लस है और ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस का साइन आ जाएगा और 2y आ जाएगा। होप आपको क्लियर हो गया है कि साइन तो प्लस का है, लेकिन b की वैल्यू जो है -2 है, तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, और साइन हमने माइनस का लगा दिया, ठीक है ना, -2y हो गया। और अब प्लस की जगह प्लस आ गया, और c की वैल्यू आ गई 4z, और ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया 3x - 2y + 4z का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब जहाँ a b c की वैल्यू हमारी निकल चुकी है, अब जहाँ a की वैल्यू मांगेंगे आइडेंटिटी में वहाँ हम a की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ b की वैल्यू मांगेंगे वहाँ b की वैल्यू, और जहाँ c की वैल्यू मांगेंगे वहाँ c की वैल्यू। a का स्क्वायर की जगह आ जाएगा
3x का स्क्वायर, 3x ए की वैल्यू है, और b के स्क्वायर की जगह आ जाएगा -2y का होल स्क्वायर, -2y ए की वैल्यू है, और c के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4z का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे, 2ab की जगह आ जाएगा 3x मल्टीप्लाई -2y किसकी वैल्यू है, b की, और 3x a की। इधर b c की वैल्यू लिखनी है, b हमारा ये है, c हमारा ये है, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 y मल्टीप्लाई 4z, और 2ca में लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 4z मल्टीप्लाई 3x। इस तरीके से हमने a के स्क्वायर, b के स्क्वायर, c के स्क्वायर, 2ab 2bc और 2ca की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब हमें इसे एक्सपेंड करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। इसे पूरी तरह सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए हम देखेंगे 3 का स्क्वायर हटाने के लिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 9, x का स्क्वायर, फिर प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस स्क्वायर है ना, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस प्लस, और 2 मल्टीप्लाई 2 4, y का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16, और प्लस का साइन है, और z का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 12 आ गया, और साइन कौन सा लगेगा, इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन आ गया, कौन सा साइन आ गया, माइनस का। और इसी तरीके से आगे 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16, साइन कौन सा है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है। और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 3 24, और साइन है प्लस प्लस प्लस। अब जो आगे हम सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ आप चाहो तो ये वाला पॉइंट स्किप भी कर सकते हो, ये वाला पॉइंट, और सीधा ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 9x का स्क्वायर लिखा, प्लस 4y का स्क्वायर लिखा, प्लस 16z का स्क्वायर लिखा, और माइनस प्लस माइनस आ गया, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और 12xy, और फिर प्लस माइनस माइनस आ गया, 16yz, फिर प्लस का साइन 24zx। यहाँ पे ये पार्ट भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 हमारे के 2 ही पार्ट थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इज दिस इज एन आइडेंटिटी, मतलब नीचे दी गई इक्वेशन जो है क्या ये एक फॉर्मूला है, इज दिस इज एन आइडेंटिटी। तो हम ध्यान से देखेंगे, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ca स्क्वायर, बीच में इक्वल टू का साइन है, मतलब इस वाला ये वाला पार्ट जो है लेफ्ट साइड का, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट जो है वो राइट हैंड साइड पार्ट के अगर इक्वल हुआ तो ये हमारी आइडेंटिटी है, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी में अगर इक्वल टू के लेफ्ट साइड का पार्ट राइट साइड के पार्ट के इक्वल होता है तो वो आइडेंटिटी होती है, और अगर इक्वल नहीं होता तो वो आइडेंटिटी नहीं होती। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड वाला पार्ट राइट वाली साइड के पार्ट के इक्वल है। अगर इक्वल निकला तो आइडेंटिटी होगी, और नहीं निकला तो नहीं होगी। तो हम अब इसे सॉल्व कर चेक करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, और इस वाले इक्वेशन के पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले में इसे हम बदलेंगे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले में a प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ना, तो हम उसी हिसाब से करेंगे। सबसे पहले a का स्क्वायर, a है हमारा a, तो हम लिखेंगे a का स्क्वायर। फिर हमारा आता है b का स्क्वायर, तो b के स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे b का स्क्वायर।
फिर प्लस सी का स्क्वायर आता है, तो प्लस सी हमारा है माइनस सी, तो ब्रैकेट में हम ले लेंगे माइनस सी। तो सी हमारा क्या है माइनस सी, तो ब्रैकेट में ले लिया माइनस सी। फॉर्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, तो प्लस का साइन और सी माइनस है का है, तो इसलिए माइनस सी ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, और फॉर्मूले में आगे हम कंटिन्यू करते हैं, तो होता है हमारे पास 2ab, तो हम लिखेंगे प्लस 2ab, ए ये है बी ये है, तो ab प्लस 2ca होता है, तो प्लस 2c हमारा है माइनस सी, सी हमारा है माइनस सी, तो सी की जगह हम लिखेंगे माइनस सी और ए। तो हमारा पहले आया 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca। सी जहाँ पर आए, जहाँ जहाँ सी की वैल्यू मांगेगी वहाँ वहाँ हमें लिखना होगा माइनस सी, ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, जहाँ भी सी की वैल्यू मांगेंगे वहाँ हम लिखेंगे माइनस सी। बी की वैल्यू की जगह लिखेंगे बी, ए की वैल्यू की जगह लिखेंगे ए, लेकिन सी की वैल्यू की जगह लिखेंगे माइनस सी। अब हम इसे सोल्व करेंगे, ए के स्क्वायर की जगह ए के स्क्वायर, बी के स्क्वायर की जगह बी के स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस माइनस, पहले ऊपर स्क्वायर भी है ना, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 हो जाएगा। फिर प्लस 2ab प्लस 2, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया, प्लस और ये माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस का साइन, 2 और बी सी से मल्टीप्लाई हुआ तो बी सी, फिर प्लस और यहाँ माइनस का साइन है, प्लस और माइनस माइनस हो गया, साइन लग गया माइनस का, और 2 उसके बाद सी ए से मल्टीप्लाई हुआ तो सी ए आ गया, तो 2ca आ गया। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन का पार्ट 1 सोल्व हो गया। ये पार्ट 1 हमारे इक्वेशन का सोल्व हो गया। ऐसे ही हम पार्ट 2 सोल्व करेंगे। पार्ट हमारा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। इधर a की वैल्यू जो है वो a है, b की वैल्यू जो है माइनस b है, और c की वैल्यू जो है c है। a की वैल्यू a, b की वैल्यू माइनस b और c की वैल्यू c। अब इस तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करके हम फॉर्म आइडेंटिटी के रूप में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a के स्क्वायर की जगह आ गया a की वैल्यू है a, तो a का स्क्वायर, b की वैल्यू प्लस b के स्क्वायर की जगह आ जाएगा b की वैल्यू है माइनस b, तो माइनस b का स्क्वायर, c की वैल्यू की जगह आ जाएगा c के स्क्वायर की जगह, c की वैल्यू है c, तो c का स्क्वायर। अब 2ab में a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू माइनस b है, तो 2a मल्टीप्लाई माइनस b लिखेंगे, प्लस 2bc की जगह b की वैल्यू हमारी माइनस b है और c की वैल्यू c है, तो हम 2bc की जगह लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई माइनस b मल्टीप्लाई c, और 2ca की जगह हम लिखेंगे, c की वैल्यू हमारी c है, a की वैल्यू a है, तो हम लिखेंगे 2 प्लस 2ca। अब इसे सॉल्व करेंगे, a के स्क्वायर की जगह a का स्क्वायर, माइनस प्लस हो गया, पहले माइनस को ऊपर स्क्वायर भी है ना, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 आ जाएगा, फिर आ गया प्लस b का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर c का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस और माइनस माइनस हो गया, माइनस का साइन, और 2, फिर a को b से मल्टीप्लाई करा तो ab, फिर प्लस का साइन और माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस आ गया, और 2 और b को c से मल्टीप्लाई करा तो 2bc आ गया, फिर प्लस का साइन, फिर 2ca। इधर हमारा इक्वेशन का पार्ट 2 जो है वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम इक्वेशन के पार्ट 3 पे जाएंगे। इक्वेशन के पार्ट 3 में हमें दे रखा है a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर। इधर a की वैल्यू जो है a है, b की वैल्यू जो है हमारी माइनस b है, और c की वैल्यू हमारी माइनस c है। a की वैल्यू a, b की वैल्यू माइनस b और c की वैल्यू माइनस c। अब a के स्क्वायर की जगह आ जाएगा a का स्क्वायर, b के स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस b है ना, तो इसलिए प्लस का साइन, फिर b की जगह आ जाएगा माइनस b का स्क्वायर, प्लस c के स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस c का स्क्वायर, और प्लस 2ab की जगह आएगा 2ab की वैल्यू है माइनस b, तो माइनस b, प्लस 2bc की जगह आएगा 2b की वैल्यू है माइनस b, तो माइनस b, c की वैल्यू है माइनस c, तो माइनस c, प्लस 2ca की जगह आएगा 2c
सी की वैल्यू -c है, ए की वैल्यू a है, तो +2 मल्टीप्लाई -c मल्टीप्लाई a। तो इस तरीके से हमने a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पुट कर कर इसे आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। a का स्क्वायर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का स्क्वायर है ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 आ गया, फिर b का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 और c का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस और माइनस माइनस आ गया, और 2 को मल्टीप्लाई करा a से और मल्टीप्लाई करा b से, तो आ गया 2ab। अब प्लस का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, नहीं आगे प्लस माइनस, एक और माइनस है, 2 माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस। ध्यान से देखेंगे हम, माइनस बी माइनस सी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस 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 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी 2bc हो गया। इसी तरीके से आगे प्लस माइनस माइनस और 2 मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ए 2ca। तो ये हमारी थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया इस इक्वेशन का। तीनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे तो हम ऐड करेंगे इक्वेशन के इन 1, 2 और 3 पार्ट्स को, मतलब इनकी लास्ट वाली लाइन जो हमारी निकली है ना, उन तीनों को हम इकट्ठा करके यहाँ लिखेंगे और प्लस करेंगे। तीनों इक्वेशंस के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और तीनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस c के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc माइनस 2ca, यहाँ फर्स्ट पार्ट आ गया, उसमें प्लस करा हमने सेकंड पार्ट, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2bc ab माइनस 2bc। फिर उसमें प्लस करेंगे हम थर्ड पार्ट, नहीं प्लस 2ca, यहाँ तक तो सेकंड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट, इक्वेशन का थर्ड पार्ट जो था हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, वो लिखेंगे हम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca। ये थर्ड इक्वेशन का थर्ड पार्ट आ गया। तो फर्स्ट पार्ट में प्लस कर कर सेकेंड पार्ट जो कि यहाँ तक है, फिर प्लस करेंगे थर्ड पार्ट। तीनों इक्वेशन के पार्ट्स इकट्ठे लिखेंगे और प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे a का स्क्वायर कितना है, 1 2 और 3 है, तो हम लेंगे 3a का स्क्वायर। b का स्क्वायर कितने हैं, 1 2 और 3 है, तो देखेंगे प्लस 3b का स्क्वायर। c के स्क्वायर कितने हैं, प्लस 1 2 और 3 है, तो प्लस 3c के स्क्वायर। अब देखेंगे हम 2ab कितने हैं, जितने भी 2ab के साइन अलग अलग है, प्लस माइनस में है ना, तो हम सारे लिख देंगे पहले एक बार। प्लस 2ab, दूसरा है हमारा माइनस 2ab, तीसरा है हमारा माइनस 2ab। फिर अब हम देखेंगे bc हमारे कितने हैं, 2bc। पहला है हमारा माइनस 2bc, फिर है हमारा माइनस 2bc, 2 बार माइनस 2bc है, फिर हमारा तीसरी बार हमारा है प्लस 2bc। फिर हमारे पास 2ca देखेंगे, पहले हमारे पास है माइनस 2ca, फिर हमारे पास है प्लस 2ca, दूसरा हमारे पास प्लस 2ca है, तीसरा हमारे पास है माइनस 2ca, तो हमने माइनस 2ca लिखा। तो सबसे पहले ए बी जो 3 थे वो लिखे, फिर बी सी 3 जो थे हमारे पास वो लिखे, फिर हमने तीनों सी ए लिखे। इनमें तो कुछ आपस में कट नहीं होगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर हमने सॉल्व कर दिया। अब इसमें ए बी 3 है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तीसरा माइनस का है, तो प्लस वाला माइनस वाले से कट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो इसको हम इससे काट देंगे। फिर आगे BC पे, एक माइनस का है एक माइनस का है, दूसरा प्लस का है, एक माइनस वाला BC एक प्लस वाले BC से कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये दोनों कट गए, ये वाला रह गया। इसी तरीके से हम इस पे आ जाएंगे, माइनस 2ca प्लस 2ca माइनस 2ca, इसमें माइनस प्लस वाला आपस में कट हो जाएगा, माइनस 2ca प्लस 2ca से कट हो जाएगा, तो माइनस 2ca रह जाएगा। अब हम ध्यान से देखेंगे क्या क्या हमारे पास रह गया है। वो है हमारे पास सबसे पहले हमारा आ गया 3a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर प्लस 3c का स्क्वायर, ठीक है। इन तीनों में हमारा 3 कॉमन है, जितना सॉल्व हो सकता है हमने सॉल्व करना है ना, तो हम इसमें कॉमन क्या है वो देखेंगे, 3 कॉमन है, हमने 3 कॉमन ले लिया, ठीक है, और बाकी सबको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को ब्रैकेट में ले लिया।
उसके बाद हमारे ये दोनों तो कट हो गए थे, फिर हमारा रह गया -2ab, फिर हमारा रह गया -2bc, फिर आगे हम जाएंगे तो देखेंगे फिर हमारा रह गया -2ca। ठीक है, अब इन तीनों, इधर हमने 3 कॉमन लिया था, वैसे ही हम देखेंगे इधर क्या कॉमन है, इधर कॉमन है हमारा 2, तो हमने 2 कॉमन ले लिया और बाकी नंबरों को बीच में लिख दिया। इन तीनों में 2 है ना, तो इन तीनों को 2 कॉमन हमने बाहर लिख दिया और ए बी माइनस 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 प्लस आ गया, ब्रैकेट में जा रहा है तो ऐसे हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर जा रहा है तो इसकी साइन चेंज हो जाएगा, बाहर वाले साइन से देखिए माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये ब्रैकेट में जा रहा है, माइनस का साइन प्लस में हो गया, माइनस का साइन प्लस में हो गया, जब खुलेगा तो क्या होगा, फिर हम देखेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अगेन। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस का साइन बाहर वाले साइन से होगा, जैसे प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा कन्वर्ट, फिर ये ब्रैकेट ओपन होने पे ये बी सी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट में जा रहा है तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब हमारा कॉमन 2 ले लिया और साइन चेंज कर दिया और इस तरीके से हमने लिख दिया। अब ये और आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम ध्यान से देखेंगे, हमें जो इक्वेशन दे रखी थी उसका जो लेफ्ट पार्ट था, ये वाला, ये इक्वेशन थी ना हमारे पास, जो सॉल्व होकर हमारे इस रूप में आई है, इस फॉर्म में आई है। अब ये हमारे राइट पार्ट के बराबर है, इधर तो हमारा है 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर, लेकिन इधर तो कुछ और ही है। तो मतलब ये हमारा जो हमने लेफ्ट पार्ट सॉल्व करा, सॉल्व होने के बाद भी वो राइट पार्ट के बराबर नहीं लग रहा ना, इधर तो 3a का स्क्वायर भी है और 2ab भी है, मतलब ये सब है, लेकिन इधर अलग है, कुछ दोनों का अलग है, वैल्यू अलग अलग है, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है लेफ्ट साइड राइट साइड के, तो ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन दे रखी है, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 2ca इज नॉट एन आइडेंटिटी। ये सारी इक्वेशन जो है हमें गिवन है इज नॉट एन आइडेंटिटी। और यहीं पे हमारा चैप्टर 4 का 4.3 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमारे फाइंड आउट हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।